हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार हमारे चैनल फिर से स्वागत है। और आज हम नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हैं। स्टैटिक जीके का टॉपिक जो होगा वो है हमारा टॉपिक भारत में पुलिस रैंक। यानी जो देखिए, भारत में अगर कोई प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में योगदान होता है तो पुलिस का होता है, और पुलिस को जनता का सेवक कहा जाता है। तो किसी भी संवैधानिक देश में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में मतलब अनैतिक कार्य को रोकने के लिए, या फिर कह सकते हैं शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जनता या फिर वहां के नागरिकों को अपने कर्तव्यों का जो है निराकरण करने के लिए, मान लीजिए इंसान होते हैं, इंसान क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो गलतियां करते ही रहते हैं। उन्हीं गलतियों को दूर करने के लिए या फिर उनमें डर पैदा करने के लिए नियम और कानून होते हैं। और जो नियम और कानून होते हैं, यदि कोई नियम और कानून को तोड़ता है दोस्तों, तो उस कानून को क्या करते हैं, फिर से सिखाने के लिए हमारे साथ हमारे समाज में पुलिस की व्यवस्था किया गया है। तो पुलिस क्या करता है, वैसे तो पुलिस क्या करता है, हमारे लिए वो सुरक्षा का काम करता है। तो आइए देखते हैं भारत में पुलिस की जो रैंक्स होती हैं। देखिए, अलग अलग रैंक होती हैं, अलग अलग विभाग होते हैं, और एक के ऊपर एक यानी श्रेष्ठता का क्रम होता है। उसके साथ साथ पद सोपान होता है। यानी किसी भी संवैधानिक देश में या लोकतांत्रिक देश में पद का सोपान बहुत ही मायने रखता है। जैसे एक पद है, उसके नीचे का निम्नतम होगा, उसके ऊपर श्रेष्ठता होता है, जिसको इंग्लिश में आप जूनियर सीनियर कहते हैं। तो यही देखते हैं हम लोग भारत में पुलिस रैंक, और भी हम लोग पढ़ेंगे बढ़ते क्रम में। तो आपका एक बार फिर स्वागत है स्टैटिक जीके बाई रोहित सर। मतलब आपको जो है पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, आप सब विशेष ध्यान दीजिए। तो ये यूपीएसआई के लिए स्पेशल है, बाकी यूपीपी हो गया मतलब स्टैटिक जीके में अगर पुलिस विभाग है तो जानते ही हो, स्पेशल पुलिस विभाग से संबंधित है। चाहे जिस राज्य का पुलिस हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, बिहार हो, झारखंड हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, कुछ भी हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, तो भारत में जो है हम लोग पुलिस रैंक बढ़ते क्रम में देखेंगे। ठीक है, स्पेशल यूपीएसआई के लिए हम लोग क्लासेस ले रहे हैं। तो दोस्तों, यूपीएसआई के लिए क्या है हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, भारत में पुलिस रैंक्स इन इंडिया, ठीक है, सबसे पहला जो है कह सकते हैं बढ़ते क्रम में है। तो सबसे पहले हम लोग छोटा पद लिए हैं, यहाँ पर छोटे से बढ़ते क्रम में जा रहे हैं। तो सबसे पुलिस विभाग का सबसे छोटा पद, एकदम छोटा पद, उससे नीचे कोई पोस्ट ही नहीं होता है, कांस्टेबल का होता है। किसका होता है? कांस्टेबल का होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सिपाही का पद होता है। कांस्टेबल होता है जिसको हम लोग सिपाही कहते हैं। यह क्या होता है? सबसे छोटा पद होता है, पुलिस विभाग का सबसे छोटा पद होता है। और क्या होता है, इनका जो कार्य है, ये गश्त करते हैं। गश्त मतलब इनकी ड्यूटी लगती है, मतलब क्षेत्र में ड्यूटी लगती है, थाने के द्वारा ये जाते हैं, एक विशेष क्षेत्र में जाते हैं, गश्त करते हैं, चाहे वो दिन में करें या फिर रात को करें, रात्रि को करें, इनका गश्ती लगता है। फिर ये चौकी पे रहते हैं, जैसे चौराहे पे चौकी होती है, थाना अलग होता है, उससे छोटा क्या होता है, चौकी होता है। उसके बाद इनकी ड्यूटी इन सब चीज में लगती है। और क्या होता है, ट्रैफिक में भी इनका जो है ड्यूटी लग जाती है, या स्पेशल ड्यूटी लग जाती है किसी। स्पेशल ड्यूटी में क्या होता है दोस्तों, स्पेशल ड्यूटी में कहा, जैसे विशेष त्योहार पे लग जाता है, त्योहार पे लग जाता है, किसी नेता के आगमन पर, या फिर रैली में, क्या कर सकते हैं दोस्तों, रैली में इनकी ड्यूटियों को लगाया जा सकता है। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं और क्या करते हैं। ये अपने वरिष्ठों के आदेशों का पालन करना इनका मेन कर्तव्य होता है, इनका मेन कार्य होता है। जो भी इनके सीनियर्स होते हैं, जो ऑर्डर देते हैं उसको ये फॉलो करते हैं। ये कांस्टेबल का मुख्य काम होता है। यानी पुलिस विभाग का सबसे लो अगर कोई पोस्ट है, कांस्टेबल, जिसको हम लोग कहते हैं सिपाही का पोस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा देखिए,
हेड कांस्टेबल। दूसरा क्या है, हेड कांस्टेबल है, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में हेड कांस्टेबल। एचसी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में एचसी है। ये क्या होता है, सभी सिपाहियों का मुखिया होता है, यानी कांस्टेबलों का मुखिया होता है हेड कांस्टेबल। और क्या करता है, ये थाना रोजनामचा, रोजनामचा या रोजनामचा जो भी होता है, ये दैनिक कार्य, इसका अर्थ कह सकते हैं दोस्तों दैनिक कार्य। क्या करता है, ये दैनिक कार्यों की क्या करता है, सूची तैयार करता है। क्या करता है, सूची तैयार करना है इसका मुख्य काम होता है हेड कांस्टेबल का, यानी दैनिक रिकॉर्ड और प्राथमिक जिम्मेदारियों का ये निर्वहन करता है। हेड कांस्टेबल क्या करता है, दैनिक कार्यों का लेखा जोखा तैयार करता है, यानी उनका रिकॉर्ड रखता है। उसके बाद क्या करता है, सभी कांस्टेबलों का मुखिया होता है हेड कांस्टेबल। उसके बाद क्या होता है, प्राथमिक जिम्मेदारियां ये निभाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एएसआई है, क्या है, एएसआई है। एएसआई क्या कहते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इससे जो सीनियर होगा दोस्तों वो एसआई होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। जो थाने में एसएचओ, एसएचओ जो होता है दोस्तों, इसको कहते हैं स्टेशन स्टेशन हाउस हाउस ऑफिसर्स। एसएचओ का फुल फॉर्म होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर्स। कि क्या करता है, ये मदद करता है और छोटे अपराधों की भी ये जांच करता है। कौन करता है दोस्तों, एएसआई। एएसआई क्या है, हेड कांस्टेबल के वो सीनियर का जो है पोस्ट है एएसआई का। ठीक है, आप सब समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो पोस्ट है एसआई का है दोस्तों। चौथा नंबर जो पोस्ट है एसआई का है, किसका है, एसआई का है, जिसको हम लोग कहते हैं सब इंस्पेक्टर उप निरीक्षक। सुनना है दोस्तों, उप निरीक्षक, इसी को कहते हैं थाना प्रभार। या यह क्या करता है, एसएचओ बन सकता है, यानी एक एसआई एसएचओ बन सकता है। एफ आई आर जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, एफ आई आर, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एफआईआर का फुल फॉर्म होता है। क्या करता है, एफआईआर दर्ज करता है और मामले की ये जांच करने का भी अधिकार रखता है। किसी भी केस का एफआईआर रिपोर्ट ये करता है और उस मामले का क्या करता है, अधिकार इसके पास, ये मतलब शक्ति होती है कि उसकी वो जांच कर सकता है। ठीक है, कौन, एसआई दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। उससे बड़ा जो होता है पोस्ट इंस्पेक्टर का होता है दोस्तों। इंस्पेक्टर का होता है, किसका होता है, इंस्पेक्टर का होता है। ये बड़े बड़े थाने या बड़े क्षेत्र का क्या होता है, प्रभारी होता है। कई एसआई और कई एएसआई इसके अधीन काम करते हैं। देख लो दोस्तों, ये श्रेष्ठता का क्रम है, यानी आप एसआई आएंगे, एएसआई आ जाएगा किसके अंदर, इंस्पेक्टर के अंतर्गत। सुनना, उसके आदेशों का वो पालन करेगा, उसके द्वारा किए गए कार्य का अगर वो ऑर्डर करता है तो उसमें वो सहयोग करते हैं। ठीक है, ये रहा इंस्पेक्टर। बड़े थाने या क्षेत्र का प्रभारी होता है। कई एसआई और एएसआई इसके अधीन काम करते हैं, किसके, इंस्पेक्टर के। अगला देखिए, अगला देखिए दोस्तों, जो छठवां क्रम है डीएसपी का है। डीएसपी या एसीपी दोनों देखिएगा, डीएसपी और एसीपी। डीएसपी का पूरा नाम होता है डिप्टी या डिप्टी जिसे कहते हैं सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। यानी डीएसपी का पूरा नाम है डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। और एसीपी का पूरा नाम क्या है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। इसका फुल फॉर्म याद करिए दोस्तों, एसीपी क्या होता है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। और डीएसपी का होता है डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, इसके अधिकारिता देख लीजिए दोस्तों। इसके अधिकार क्षेत्र क्या है, राज्य पुलिस सेवा का अधिकारी। राज्य पुलिस सेवा के लिए काम करता है दोस्तों, यानी स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करता है। किसके लिए करता है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करता है। जिले में उप विभाग का पुलिस प्रमुख होता है। जिले में उप पुलिस विभाग का यानी उप विभाग का पुलिस प्रमुख, कई थानों की जिम्मेदारी इसको मिलती है, यानी कई थानों को एक साथ देखता है डीएसपी और एसीपी। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, एसपी क्या है, एसपी है, एसपी देखिए, एसपी या एसएसपी
दोनों देखिए हम लोग साथ में देखते हैं। एसपी या एसएसपी, एसपी कहेंगे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी कहेंगे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और एसएसपी क्या कहेंगे, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। यानी एसपी एसएसपी क्या होता है, मतलब आप कह सकते हैं सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। ये जिले का पुलिस प्रमुख, किसी भी जिले का, जैसे मान लेते हैं प्रयागराज जिला, कौन सा जिला, प्रयागराज जिला, ये सब बड़े जिले हैं, बड़ी जिम्मेदारी होती है यहाँ पे, बड़े बड़े थाने यहाँ पे होते हैं। और कमिश्नरेट भी है, आपको पता होगा, कमिश्नरेट यानी प्रयागराज, लखनऊ, बनारस, ये सब कमिश्नरेट की श्रेणी में आते हैं। लखनऊ जिले का पुलिस प्रमुख जिले की कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की पूरी जिम्मेदारी होती है, आप जानिए। यानी किसी भी जिले में अपराध अगर बढ़ रहे हैं, अपराध आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, उसकी पूरी नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा, आप कह सकते हैं एसपी और एसएसपी लेंगे। यानी जितने भी अपराध हो रहे हैं दोस्तों, जितने भी मर्डर होंगे, छिनैती होगी, चोरी होगी, यदि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, तो आप जानिए यहाँ एसपी एसएसपी का जो है जिम्मेदारी बनती है, उसको अच्छे से उस पे उसका निष्पादन करें या कार्य को ठीक ढंग से करें, ताकि सब चीज को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, यानी कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की पूरी जिम्मेदारी कहाँ की होती है, जिले की होती है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, एसपी एसएसपी के बाद डीआईजी। क्या होता है, डीआईजी दोस्तों, अगला देखिए डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल पुलिस। डीआईजी का पूरा नाम देख लीजिए दोस्तों, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसे कहा जाता है डीआईजी। यह क्या होता है, कई जिलों यानी जो रेंज होते हैं उस पुलिस का क्या होता है, प्रमुख होता है। और जितने एसपी एसएसपी आते हैं सब डीआईजी के अधीन आते हैं। अभी हमने बताया ना, एसपी जो होगा वो जिले का कप्तान होगा, यानी जिले का पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है। उसके बाद क्या करते हैं, जितने भी कानून अपराध होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर जिले का जो मेंटेन रखता है, एसपी एसएसपी रखते हैं। लेकिन जो डीआईजी होगा वो एसपी उसके अंदर काम करेगा, डीआईजी के अंदर एसपी काम करते हैं। इनका पूरा नाम है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। कई जिलों यानी कई रेंज के क्या होता है, वो हेड होता है, इसके अंदर एसपी इसके अधीन आते हैं। ठीक है, अगला देखिए आईजी 9 नंबर का देखिए, अगली जो रैंक है आईजी की है। किसका है दोस्तों, आईजी, जिसको कहते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसमें डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस था डीआईजी, और आईजी में क्या हो जाएगा, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है दोस्तों। ठीक है, ये क्या करता है, एक पूरे पुलिस जोन का प्रमुख हुआ डीआईजी इसके अधीन आएंगे, है ना। देखो श्रेष्ठता का क्रम कितना मजेदार बनाया गया है दोस्तों। जो इसके ऊपर सीनियर होगा वो जूनियर उसके अधीन स्वतः आ जाएंगे। यानी एसपी आपके डीआईजी के अधीन थे, डीआईजी किसके अधीन आ जाएगा, आईजी के अधीन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी डीआईजी इसके अधीन आ जाते हैं, किसके, आईजी के। अगला देखिए एडीजी। क्या है दोस्तों, एडीजी है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एडीजी का पूरा नाम देखिए, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है दोस्तों। यह क्या करता है, राज्य सरकार का वरिष्ठ अधिकारी होता है। यानी ये सब कहां पे होते हैं, आप कह सकते हैं डायरेक्ट किसी भी गवर्नमेंट में जो कि स्टेट गवर्नमेंट है। कौन सी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का जो होता है हेड आप कह सकते हैं, उसके अधीन ये काम करते हैं। यानी जो सीएम होंगे, सीएम के अटैच में काम करते हैं, यानी वरिष्ठ अधिकारी। एडीजी जो होगा वो राज्य स्तर का वरिष्ठ अधिकारी होता है। ठीक है, लास्ट देख लीजिए डीजीपी दोस्तों। कौन सा, डीजीपी है। देखिए डीजीपी, इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये भी बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला है पोस्ट दोस्तों। देखिए राज्य पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, यानी पूरे राज्य का क्या होगा, यानी पुलिस प्रमुख, पूरे राज्य की पुलिस का प्रमुख होता है। यानी जैसे उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार, छत्तीसगढ़, जो सेपरेट करके राज्य को अगर हम देखेंगे
3 राज्यों का जो पुलिस होगा, जितनी पुलिस होती है सब टोटल एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई, सब एसआई, सब इंस्पेक्टर, ये सब किसके अंतर्गत काम करेंगे? डीजीपी के अंतर्गत काम करेंगे। डीजीपी के बाद कोई पोस्ट ही नहीं होती है। सुना है कि नहीं है दोस्तों? चलिए ठीक है, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अगर किसी राज्य में, किसी भी राज्य में पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था आउट ऑफ कंट्रोल होगी पूरे राज्य की, जो सीएम होंगे वो डायरेक्ट किसको तलब करेंगे? डीजीपी को तलब करते हैं। किसको करते हैं? डीजीपी को तलब करते हैं, बुलाते हैं। उसके बाद नई रिक्वायरमेंट निकालने के लिए पुलिस विभाग में जितनी रिक्तियां होती हैं उसका पूरा ब्यौरा, उसको गणना करना, कब वैकेंसी निकालना है, कैसे कराना है, पूरा जो गाइडेंस होता है वो डीजीपी कराता है। इसी का ऑर्डर होता है, यानी पुलिस प्रमुख होता है, पूरे राज्य की पुलिस का मुखिया होता है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप सबको ये समझ में आया होगा। तो थैंक यू, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको ऐसे ही अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद।